जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और झारखंड में वोकेशनल टीचर्स का सैलरी आज तक नहीं मिला है। एक साल से लगातार ये लोग अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी सैलरी नहीं मिला है। ना ही सरकार की तरफ से भी कोई प्रयास किया गया है, बस आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक इनको सैलरी नहीं मिली है। और इसको लेकर के लगातार ये अपनी आवाज को उठाते रहे हैं और लगातार मांग करते रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों का सैलरी मिलेगा? क्योंकि आप लोग एक साल से आप मांग कर रहे हैं, अब तो हमको लगता है आप लोगों का उम्मीद भी खत्म हो रहा होगा। कितने लोग हैं आप लोग पूरे शिक्षक? सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि खूंटे मैदान में जब हम लोग धरना के लिए गए थे तो आप हम लोग का आवाज को उठाई थी मैडम। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा आवाज को, टीम को, और आपको है मैडम विशेष करके, क्योंकि आप हम लोग को पूरा समय दिए हैं। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि नेता, अभिनेता या फिर खिलाड़ी को या फिर किसी प्रचलित व्यक्ति को ही मीडिया वाले अपना स्थान देते हैं, लेकिन आप हम लोग को जो साधारण आदमी को अपना मीडिया में स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये आप सही बोल रहे हैं मैडम, एक साल से हम लोग का एकदम सैलरी बिल्कुल नहीं मिला है, और जितने व्यावसायिक प्रशिक्षक है बिल्कुल पूरी तरह से एकदम हताश, उदास, एकदम निराश है, टूट चुके हैं। लेकिन हम टूटने वाला बिल्कुल नहीं है मैडम। टोटल कितने आप लोग टीचर्स हैं? 2040 के करीब है मैडम। अभी हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, थे बहुत, लेकिन अभी छोड़ के कम से कम हमको लगता है 2040 अभी होंगे हम लोग। तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। कहना कुछ नहीं मैडम, हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर सैलरी हम लोग आप क्लियर नहीं करिएगा तो विधानसभा आपका है, सड़क हमारा है। हम सड़क में उतरेंगे और सरकार के विरुद्ध में हम कार्य करेंगे। झारखंड के सभी आम जनता को हम सरकार के कार्य योजना से अवगत कराएंगे, क्योंकि गांडे विधायिका जो है चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं प्रचार किए थे अपना पार्टी का, और अपने पार्टी को मतलब सत्ता पे लाई है। तो बहुत 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 अच्छा बात है ये वाला कि आप सत्ता पे लाई, हम लोग आपको सपोर्ट किए, हम लोग वोट किए, वोट हम लोग के फेवर में कुछ आप काम करेंगे इसलिए हम लोग किए थे। ऐसा नहीं कि आप असम में जाके वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। आप जेएमएम है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब झारखंड का हित का बात करने के लिए आप अपना पार्टी को खड़ा किए ना झारखंड में। तो आप असम क्यों गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए? वहां का 250 रुपया इन लोगों को दिखाई देता है कि 250 रुपया में आप लोग का चल जाता है। हम लोग का एक साल से नहीं मतलब सैलरी मिला है, हम लोग का कैसे चलेगा? वहां बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, यहाँ पे रोना नहीं आ रहा है। 98 वो सभा की थी मैडम यहाँ पे। हम लोग झारखंड के जितने मूलवासी हैं सब खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए कि झारखंड को मिला है एक सैलरी, जो झारखंड का हक अधिकार का बात करेंगे। जैसे ही सत्ता आपको मिला, आप युवाओं का बात करना ही बिल्कुल भूल गए। ये कैसा राजनीति कर रहे हैं? क्या आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि सरकार ये बोलती है उनके पास फंड नहीं है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार उनको अभी तक पैसा नहीं भेज रही है। बहुत अच्छा बात आप याद दिलाई मैडम। कौशल विकास के लिए 1168.73 करोड़ रुपया बजट में पास हुआ है, तो सिर्फ दिखाने के लिए पास हुआ है। हम लोग को सैलरी कब मिलेगा? बच्चों को लैब कब मिलेगा? 1168.73 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, खाली दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कौशल शिक्षा के लिए हम लोग इतना बजट पास किए हैं। क्या बोलिएगा? एक तरफ से विद्यार्थी भी काफी हताश और परेशान है, उनको भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग को भी सैलरी नहीं मिल रहा है। पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या करना चाह रही है सरकार? क्या एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं है सरकार का? ये शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए था। आप शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा विभाग पूरा आप पे डिपेंड है। तो बच्चों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो वो बोलेंगे ही, टीचर को सैलरी नहीं मिलेगा तो बोलेंगे ही। तो बोल के हम लोग गलत थोड़ा कर रहे हैं। आप वोट हम लोग से डायरेक्ट लिए थे ना, तो इनडायरेक्ट हम क्यों लेंगे आपसे सैलरी? आप कंपनी को क्यों नियुक्त किए हैं? कंपनी के द्वारा हम लोग को सैलरी दिया जाता है। जब कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी बोलता है जेपीसी से हम लोग को नहीं मिला है। जेपीसी में जाते हैं तो बोलता है जेपीसी कि कंपनी से आप तुम मांगो। मतलब जिस तरीके से स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार पे मत्थे मारती है कि वो राज्य सरकार की जिम्मे है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के जिम्मे पे थोपती है कि अभी तक केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया है, वैसे ही आप लोगों का कंडीशन है कि मतलब जेपीसी जाते हैं तो बोलते कंपनी जाके मांगो, कंपनी को मांगते हैं तो बोलते जेपीसी जाके मांगो। हाँ मैडम सही बोल रही है। जिसको हम अपना समझ के बार बार जाके गुजारिश कर रहे थे कि हम लोग सैलरी दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए, वही हम लोग के साथ ये साजिश कर रहा था कि सैलरी बिल्कुल नहीं देना है। 100 करोड़ का आपको महल बनाने का पैसा है, हम लोग को पैसा दे रहे हैं, हम लोग को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। अभी सभी विधायकों को भी आवास दिया गया है, सभी मंत्रियों के लिए भी आवास है। सब बहुत नए तरीके से रेनोवेशन बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप ध्रुवा गए होंगे तो देखे होंगे। जी मैडम। और एक तरफ आप लोगों का सैलरी पेंडिंग है, विद्यार्थी हताश हैं, जो खाना बनाते हैं स्कूल में वो लोग भी बहुत परेशान है। वो लोग भी अपनी मांग कर रहे हैं कि उनका जो वेतन 100 रुपया प्रत्येक दिन का है वो भी बढ़ा दिया जाए। सब लोग परेशान है। यही वाला सब विधायक से हम पूछना चाहते हैं कि 100 ज्यादा होता है कि 250 ज्यादा होता है? वहां 250 आपको कम लग रहा था, यहाँ 100 रुपया ज्यादा लग रहा है आप लोग को।
सभी 81 विधायक से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग को साल भर से सैलरी मिला है कि नहीं? व्यवसायिक प्रशिक्षकों को क्यों नहीं मिला है? आप लोग सब जवाब दीजिए। ये आप लोग का दायित्व बनता है, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग आम जनता हैं। आम जनता का समस्या का निदान आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वोट क्या बोल के आप लोग मांगने आए थे कि आप लोग सभी समस्याओं का निदान करेंगे? तो हम लोग को समस्या को निदान करने के सिवा आप बढ़ा रहे हैं। कैसे आप लोग हम लोग नेता मानेंगे? हम लोग क्या करेंगे वही आप बता दीजिए ना। आश्वासन दे के 1 साल टाल दिए हैं, हम लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए नेता पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है मैडम। क्या करेंगे हम? अपना काम किया उसी का सैलरी हम मांग रहे हैं तुमसे दया नहीं मांग रहे हैं, तेरा जायदाद में हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। हम अपना काम किया वही अपना सैलरी मांग रहे हैं हम। और मतलब क्या बोलते हैं, गांडे विधायिका जी बोल रही थी झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं, झारखंड डरेगा नहीं। तो झारखंडी कैसे झुक जाएगा जी? झारखंडी ना झुकेगा ना किसी से डरेगा और ना ही रुकेगा। तुम लोग का हर गलत कार्य योजना का हम विरोध करेंगे, क्योंकि 1 साल से आप हमारा सैलरी रोके हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री आपको घूमने के लिए नहीं बनाए, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब हेमंत सोरेन जी 3 बार बने हैं मुख्यमंत्री। तो आपको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंड थोड़ा लगवा है? झारखंड का है तो इसीलिए झारखंड हम लोग का बना है। झारखंड का 5 करोड़ जितना यहाँ जनसंख्या है, हर एक आदमी को मिले उसका न्याय, इसलिए झारखंड हम लोग का बना है। आप जैसे हाथ में कुछ पेपर लेकर के आए हुए हैं, हाँ मैडम। तो कहाँ कहाँ तक अपनी बातों को पहुंचाए? क्या आप इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, राज्यपाल तक पहुंचे? कहाँ तक आप लोग अपना मांग को मतलब पहुंचे? हम लोग मंत्रालय में भी दिए हैं, अपना विभाग में भी दिए हैं, और हम लोग का भारत देश में 28 गो राज्य है। जहां से हमको उम्मीद लगेगा कि मेरा काम हो जाएगा वहां तक हम जाएंगे। दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली भी हम जाएंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तुमसे भीख नहीं मांग रहे, दया नहीं मांग रहे हैं। क्या आप लोग इस शरीर में जो खून है वो ईमानदारी का रोटी का है मैडम। सफेद कपड़ा पहन के काला काम करने वाला शैतानों का नहीं है। मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाए लिखाए हैं, तुम बेईमानों को आगे झुकने के लिए नहीं। 26 साल हो गया हम लोग का झारखंड का, देश का सबसे मतलब खनिज संपदा वाला राज्य है हम लोग का। हम लोग इतना यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है? देश का दूसरा गरीब राज्य है हम लोग का झारखंड। सभी नेता जो अपने आप को नेता समझते हैं, विधायक समझते हैं, सांसद समझते हैं, आप लोग जवाब दीजिए कि भारत देश का दूसरा गरीब राज्य हम लोग का झारखंड कैसे बना? आप लोग का सैलरी इतना ज्यादा है कि क्या सरकार नहीं पे कर पाएगी? यही तो बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि स्कूल में जिसका सबसे ज्यादा सैलरी होना चाहिए उसी का सबसे कम सैलरी है स्कूल में। क्या विडंबना है मैडम। ये 2015 से झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा लागू हुआ है, लेकिन देश में 1988 में लागू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे, मतलब 40 साल से इन लोग गंदा राजनीति करके व्यावसायिक शिक्षा को दबा के रखा था। हम बीजेपी का तारीफ नहीं करेंगे। बीजेपी बेईमान हो सकता है, कांग्रेस बेईमान हो सकता है, जेएमएम बेईमान हो सकता है, जेएलकेएम बेईमान हो सकता है, आसू बेईमान हो सकता है, लेकिन बीजेपी पार्टी का काम क्या है मैडम कि व्यावसायिक शिक्षा को प्रमोट किया है देश में। मानना पड़ेगा, ये सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ये सेंट्रल के दौरान ही मतलब ये योजना पास किया गया है कि 60% इसका जितना भी खर्चा होगा हम अवेयर करेंगे और 40% राज्य सरकार अवेयर करे। तो गलती उसमें भी हो सकता है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उन लोग प्रमोट किया है मैडम। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी के हैं, आजसू के हैं तिवारी महतो जी, उन लोग आके सुने ना मैडम हम लोग का समस्या। मतलब क्या बोलते हैं, पक्ष के कोई हम लोग को नहीं सुनने को तैयार है कुछ बात। हम लोग क्या करेंगे मैडम, कहां जाएंगे? आपको हम लोग अपना समझ के सत्ता में बैठाए हैं। दादा बोलते हैं हम लोग, दादा। तो दादा से सब उम्मीद, दादा को बोलते हैं अभिभावक के जैसे समान बोला जाता है। तो हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों दादा? हम लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? चलिए, तो ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले भी ये लोग एक तरीके से विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे ताकि इन लोगों की सैलरी जो है वो मिले, और अभी तक इन लोगों के नहीं मिली है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, अपनी जितना सारा व्यवसायिक शिक्षा का सबको कहना चाहेंगे। पितामह भीष्म का जीवन का एक ही पाप था। क्या पाप था? कि वो समय पे क्रोध नहीं किए जब द्रौपदी जी का मतलब चीरहरण हो रहा था। और जटायु का जीवन का एक ही पुण्य था कि वो जब सीता माता का हरण हो रहा था तो विरोध किए, क्रोध किए। समय आने पर मृत्यु दोनों का हुआ, किंतु परिणाम स्वरूप एक का मृत्यु जब हुआ तो बाणों के सैया में लेटे हुए थे, और दूसरे का जब मृत्यु हुआ तो प्रभु श्री राम के वो गोद में लेटे हुए थे। हम लोग का वेद में भी वर्णित है कि क्रोध वो पुण्य है जो आप मर्यादा के लिए और धर्म को बचाने के लिए करते हैं, और हर वो शालीनता, सहनशीलता पाप है जो आप अत्याचार, अधर्म और अन्याय के लिए सहते हैं। तो आपको भी हर अत्याचार का विरोध करना ही पड़ेगा। 1 साल से आप लोग का सैलरी रुका हुआ है। आप अकेले नहीं है, आपके साथ आपका परिवार भी है, बहुतों का सपना आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको खुल के विरोध करना चाहिए बिल्कुल भी।